जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ देव उठनी एकादशी व्रत के बारे में, क्योंकि अभी आने वाली है और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी देव उठनी एकादशी का व्रत जो है वो रखना अनिवार्य है, अगर हम ना रख पाएँ तो। इसके साथ ही साथ देव उठनी एकादशी से लेके देव दीपावली तक तुलसी का विवाह किया जाता है, तो क्या हम बिना व्रत के विवाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं इन संपूर्ण प्रश्नों के जवाब। सबसे पहले देव उठनी एकादशी की बात करूं या प्रबोधनी एकादशी के बारे में अगर बात करूं या देव कब से उठ रहे हैं, तो 12 तारीख से जो देव हैं वो उठ जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु अभी 4 महीने के लिए निद्रा पर गए थे, सो रहे थे, वो अब उठने वाले हैं। 12 तारीख को उठ जाएंगे और 12 तारीख को देव उठनी एकादशी जो है वो मनाई जाएगी। बहुत सारे लोग इसे जो प्रबोधनी एकादशी है उसके नाम से भी जानते हैं, देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है कि कई बार लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी ये तो बहुत बड़ी एकादशी है। तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि जैसे एक निर्जला एकादशी होगी या देव प्रबोधनी एकादशी होगी, कुछ एकादशियां हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो अगर एक एकादशी कर ली जाए तो संपूर्ण एकादशियों का फल जो है वो मिल जाता है। तो एकादशी का व्रत जो है वो जरूर रखना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बहनें हैं जो नहीं रख पाती हैं। देखिए कई शास्त्रों में तो ऐसा भी वर्णन किया गया है कि जो एकादशी का व्रत होता है, कोई भी एकादशी हो, अगर एकादशी का व्रत ना रखा जाए तो दोष लगता है। तो क्या ब्रह्मांड में जितने लोग हैं वो एकादशी व्रत रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। जिसके शरीर में सामर्थ्य होगा वही रख सकता है, जिसके शरीर में सामर्थ्य नहीं होगा वो नहीं रख सकता है। और अभी इतना बिजी शेड्यूल है बहुत सारी बहनों का, बहुत सारे भाई बंधुओं का, कि व्रत वो है वो रखना तो दूर, कई बार ये भी भूल जाते हैं कि एकादशी है कब, है ना। तो इतना बिजी शेड्यूल हो गया है अभी, तो लोग नहीं रख पाते हैं व्रत। तो अगर आप रख पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, या आप उठाने वाले हैं एकादशी का व्रत, तो जो देव उठनी एकादशी व्रत होता है तब से अगर आप एकादशी व्रत रखना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। और अगर आप केवल देव उठनी एकादशी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, अति उत्तम है। निर्जला एकादशी रख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उत्तम है। तो जो बड़ी बड़ी एकादशियां हैं वो कम से कम करना चाहिए। अगर हम पूरे साल एकादशी नहीं कर सकते हैं तो जो मेन एकादशियां हैं उनका हमें व्रत जो है वो करना चाहिए, क्योंकि एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद तो मिलता है, साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को करना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप नहीं रखें, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं आपको रखना ही है। भगवान का नाम मुख में होना चाहिए, भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए, जितना हो सके उतना आपको करना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो जबरदस्ती नहीं है। पता चले भूख भूख पूरा दिन चिल्ला रहे हो और व्रत रखा नहीं जा रहा है, फिर आप किसी के कहने से रख रहे हो, तो ये उत्तम नहीं है। जितना हो जाए उतना आपको करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आपको करना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ जैसे तुलसी विवाह होता है, बहुत सारे लोग देव उठनी एकादशी वाले दिन करते हैं, बहुत सारे लोग 5 दिन में कभी भी कर देते हैं, या बहुत सारे लोग देव दीपावली वाले दिन कर देते हैं, या बहुत सारे लोग देव उठनी एकादशी वाले दिन कर देते हैं, या बीच में जो भी 5 दिन चलते रहते हैं उन बीच में जो है वो कर देते हैं। तो ऐसे में क्या विवाह जो है वो हमें बगैर खाना खाए या व्रत रख के ही करना चाहिए? तो देखिए जो तुलसी का विवाह होता है, ज्यादातर घरों की परंपरा के अनुसार ये जो विवाह है वो सुबह के टाइम संपन्न किया जाता है। तो सुबह के टाइम आपको बगैर भोजन किए विवाह जो है वो करवा देना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों घर के नियम अलग होते हैं। बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि उनके यहाँ शाम के समय विवाह जो है वो किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ शाम के समय किया जाता है और आप व्रत नहीं रख सकती हैं तो आप इस दिन याद रखें कि आप तामसिक भोजन ना लें, आप शुद्ध सात्विक भोजन लें। और जब आप विवाह करवाने जा रही हैं तो आपको स्नान ध्यान करके विवाह जो है वो संपन्न करवा देना चाहिए। ऐसा नियम नहीं है कि आपको व्रत रख के ही विवाह करवाना है। विवाह आप करवाइए, जैसे आप सरल तरीके से करवा सकते हैं। विवाह का वीडियो जो है वो हमने भी अपने चैनल पर डाल रखा, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। तो सरल विधि से भी आप विवाह कर सकते हैं। केवल खीर पूड़ी से पूजन करके भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, या पुरोहित बुला के आप तुलसी जी का दान करके विवाह करवा सकते हैं। पूजा 3 प्रकार की होती है, तो आप चाहे छोटी, मंझली, बड़ी, जिस भी प्रकार की पूजा
पूजा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और रह गई व्रत की बात, तो अगर आपका शरीर सही है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर आप एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी से उठा लीजिए, ये बहुत ही उत्तम है। और तुलसी विवाह अगर आप कर रहे हैं, सुबह के टाइम आप व्रत कर सकते हैं तो कर दीजिए। और अगर आप व्रत करके नहीं कर सकते हैं तो चाय पानी पीने के बाद स्नान करके फिर आपको तुलसी विवाह जो है वो करवाना चाहिए। शरीर जैसा भी है, जिस भी प्रकार से आपके लिए सक्षम है शरीर, उस प्रकार से ही आपको शरीर को रखना चाहिए। अगर आपके यहाँ शाम के समय पूजा होती है तो आप भोजन वगैरह कर लीजिए, लेकिन जब आप पूजा करवाते हैं, जब आप तुलसी विवाह करवाते हैं तो स्नान करके ही आपको तुलसी विवाह जो है वो करवाना चाहिए। चाहे भले ही आप, अब कई बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि हमने सुबह बिना नहाए खा लिया, तो ये गलत बात है भैया। सुबह पहले नहाओ फिर खाओ, उसके बाद जब आप विवाह करवाने जा रही हैं फिर नहाओ फिर विवाह करवाओ। जो शुद्धि है उसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कहाँ लिखा है मन शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, कहाँ लिखा है कि बार बार स्नान करना चाहिए। भैया मन पवित्र है, सबका पवित्र है, शरीर पवित्र करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी चले आओ। आप हमको सीधी सीधी बात बताओ कि कई बार क्या होता है, आपके हाथ गंदे होते हैं, आपके हाथ में मिट्टी लगी होती है, उसी मिट्टी के हाथों में आपको रोटी दे दी जाए, आप खाओगे? नहीं खाओगे, आपको लगेगा हाथ धोएं। इसी प्रकार से शरीर को शुद्ध करना आवश्यक होता है। पहले शरीर को शुद्ध करें, उसके बाद पूजा पाठ करें। और आपसे नहीं किया जा रहा है तो फिर आप जानो, आपका काम जाने, है ना। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। आप सबके कमेंट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पढ़ने में, तो आप लोग कमेंट एक ज़रूर कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।